सो और टू यू, कौन सा चैप्टर? मिरर वर्क डे 5। आच्छादन। यस हेमा जी। सो थैंक यू साक्षी जी, और थैंक यू मिरर बुक को। 5वां चैप्टर, अपने आत्म सम्मान का निर्माण करना। आज आप सीखेंगे समय को सम्मान, आभार और इस एहसास के साथ प्रेम करना कि आपका शरीर, मन और आत्मा ऐसे चमत्कार है जिनकी सराहना की जानी चाहिए। आज सुबह उठने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? क्या आप मुस्कुराए जब आपने आईने में देखकर कहा, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ प्रिय, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ? क्या आप इस बात पर विश्वास करने लगे हैं? कुछ ही दिनों के मिरर वर्क के बाद आप देख सकते हैं कि इसने आपके जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया है। हो सकता है आज का कुछ अधिक मुस्कुराएं जब आप आईने में देखेंगे और आपको अपना खूबसूरत चेहरा दिखाई देगा, तो आप काफी बेहतर महसूस कर सकते हैं। आप अपने बारे में पहले से काफी अच्छा महसूस कर सकते हैं। क्या आप उस व्यक्ति को प्रेम करने लगे हैं, उसे स्वीकार करने लगे हैं जिसे आप आईने में देखते हैं? कितने लोग हैं यहाँ पे जो कर रहे हैं लव एंड अप्रूव? वेरी नाइस। वेरी नाइस रमन जी। यस, मैंने भी किया मैम। वेरी नाइस खुशी जी। मुझे उनकी स्क्रीन में उन्हीं का दिखा खाली। ओके नाइस। मैंने भी नाइस नंदिता जी। यस, अबंडेंस आरती जी, वेरी नाइस आरती जी। हाँ जी, सीमा जी ने भी किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, प्रेम। प्रेम एक बहुत बड़ी चमत्कारी चिकित्सा है। अपने आप को प्रेम करने से हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मैंने देखा कि समस्या चाहे कुछ भी हो, उसे सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपने आप से प्रेम करना शुरू कर देना। हम्म समय को प्रेम करने का मतलब है अपनी हर चीज के प्रति बहुत सारा सम्मान होना, आंतरिक आंतरिक भी और बाह्य भी। यह आपके शरीर, मन, आत्मा के चमत्कार के प्रति गहरे आभार की भावना। समय को प्रेम करना इस हद तक समय की सराहना करना, आप आपके दिल को पूरी तरह भर दें जब तक कि वह आपके आप होने की खुशी से छलकने न लगे। जब हम खुद को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं ना, तो सबसे पहला इफेक्ट आता है हमारे बॉडी पे। बॉडी में इफेक्ट आने लग जाता है, बॉडी इंप्रूव होने लग जाती है, बॉडी के हर ऑर्गन उस पे काम करने लग जाते हैं। फिर वो एक्सेप्टेंस जब धीरे धीरे बाहर आती है, तो हमारे आसपास के लोग इफेक्ट होने लग जाते हैं। हम उनको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, वहां से हमें लव वाइब्रेशंस मिलने चालू हो जाती है। एक्सेप्ट का मतलब ये हो गया, एक्सेप्ट किया मतलब आप लव कर रहे हो। तो वो लोगों के बीच होना है। फिर लोगों के साथ साथ में सर्कमस्टांस ऐसे होते हैं कि आपके साथ चीजें वैसी होने लग जाती हैं जो आपके लिए फेवरेबल होने लग जाती है। हम्म अपने आप को सच में प्रेम करना तब तक असंभव है जब तक कि आपके पास आत्म अनुमोदन, आत्म स्वीकृति न हो। क्या आप समय को बहुत ज्यादा डांटते रहते और हमेशा खुद की आलोचना करते रहते? क्या आपको लगता है कि आप किसी के प्रेम के लायक नहीं है? क्या आप अस्वस्थता और अव्यवस्था में रहते हैं? क्या आप ऐसे प्रेमियों और साथियों को आकर्षित करते हैं जो आपको छोटा महसूस कराते हैं? क्या आप अपने शरीर के साथ अस्वस्था अस्वास्थ्य या कर खाने के चुनाव, तनावपूर्ण विचारों द्वारा दुर्व्यवहार करते हैं? क्या आप अनहेल्दी ईटिंग करते हैं? क्या आप अपने आप को दूसरों के प्रेम के लायक नहीं समझते हैं? अपने आप को छोटा महसूस करते हैं? ऐसी गिल्ट और ऐसी ये वाली फीलिंग्स जब आपके अंदर आती है ना, तब आपके लिए मिरर करना ज्यादा जरूरी है। हाँ। यदि आप अपना भला होने से किसी प्रकार रोकते हैं, तो यह समय को प्रेम न करने की क्रिया है। मुझे अपने साथ काम करने वाली एक महिला याद है जो कंडक्ट लेंस पहनती थी। कॉन्टेक्ट लेंस।
कॉन्टैक्ट लेंस पहनती थी। जब उसने अपना मिरर वर्क करना शुरू किया तो वह अपने बचपन के एक डर को मुक्त करने लग गई। कुछ दिनों बाद उसने शिकायत की कि उसके कॉन्टैक्ट लेंस और इतना परेशान कर रहे थे, वह उन्हें पहनने ही नहीं पा रही थी। जब उसने उन्हें उतारा तो चारों तरफ देखने पर उसका पता चला कि उसकी दृष्टि लगभग सामान्य हो गई है। वाह! फिर भी उसने पूरा दिन यह कहते हुए बिताया कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। यह उसका अफर्मेशंस था। अगले दिन उसे फिर से कॉन्टैक्ट लेंस पहनने पड़े। उसने समय को विश्वास नहीं करने दिया कि उसने अपनी सामान्य दृष्टि वापस पा ली थी। उसके अविश्वास की पुष्टि हो गई। ब्रह्मांड ने उसे वही दिया जो उसने मांगा था। ऐसे शक्तिशाली होते ही हमारे विचार। ये ना, मतलब उन्होंने अपनी आलोचना किया। हाँ, तो उन्होंने देखो दोनों ही तरह की बात कह दी। जब उन्होंने मिरर वर्क करना स्टार्ट किया, वो कॉन्टैक्ट लेंस पहनती थी बचपन से एक लेडी, तो जब उन्होंने मिरर में खुद को देख करके अपने आप के लिए अफर्मेशंस बोले कि हाँ मैं क्लियरली देख सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। ऐसा बहुत बार होता है जब शुरुआत में हम ये सब चीजें करते हैं ना, और जब मिरेकल होते हैं तो हमें लगता है ऐसा हो गया, ये कैसे पॉसिबल है, इतनी जल्दी कैसे हो गया, अरे ऐसे कैसे ठीक हो गए। तो हम क्या कर जाते हैं, अनजाने अनजाने हम रिवर्स उसके ऑपोजिट के अफर्मेशन बोलने लग जाते हैं। जैसे उसने बोला कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, ये चीज हो रहा है। अगले दिन जब वो उठी ना, तो उनको लेंसेज लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन जब उन्होंने ऐसा बोलना चालू कर दिया तो उनको लेंस, जो उनकी आंखें वापस से उसी पोजीशन पे आ गई। और ये मेरे साथ घटा हुआ है, ये चीज मेरे साथ हुई है कि कुछ टाइम पहले मेरे को भी विजन में थोड़े से इश्यूज आ रहे थे। तो उस वक्त मैंने एक ही चीज काम किया था, मैं क्या वो शाम को रोज वॉक पे करने जाती हूँ। वॉक करते टाइम मैंने अपने आप को अफर्मेशन दिया। सपोज करिए कि मैं आधा एक घंटा में वॉक कर रही हूँ, अब एक घंटे में मैं चैंट कर रही हूँ, आई कैन सी क्लियरली। उस चैंटिंग को करते करते एक घंटा मैंने किया, एक घंटा करते 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 घर आई, आने के बाद में उस दिन रात में मुझे मालूम नहीं पड़ा, लेकिन नेक्स्ट डे मुझे कंप्लीटली रियलाइज हुआ कि मेरी आईसाइट इंप्रूव हो गई है, सिर्फ एक दिन के ट्राई में। तो आप ये देखिए कि मतलब अफर्मेशन इतने मैजिकली काम करते हैं कि अगर आप उनको सिंसियरली करेंगे तो आपकी बॉडी में इंप्रूवमेंट लाएंगे ही लाएंगे। लेकिन बोलते वक्त अपने अफर्मेशन पे ध्यान दें कि आप क्या बोल रहे हैं, हमें बीमारी का नाम नहीं लेना है। यस इट इज पॉसिबल रमन जी, मेरे साथ हुआ है ये चीज। और अभी भी जब भी मुझे ऐसा लगता है मुझे थोड़ा ब्लरी दिख रहा है, बिकॉज मेरा इन दिनों क्या हो रहा है कि ये डिवाइस के साथ में मेरा बैठना बहुत ज्यादा हो रहा है। 2 घंटे आश्विन मैम के साथ बैठती हूँ, फिर अभी बैठती हूँ, मॉर्निंग की क्लास भी हो जाती है, फिर शाम में एनी के साथ हो जाता है। तो बहुत ज्यादा मेरे मेरे पास हो रहा है कि डिवाइस का। तो मैं फिर वही करती हूँ, मैं चैंटिंग करती रहती हूँ, आई कैन सी क्लियरली। जैसे ही मन में ख्याल आता है ना कि मुझे कुछ गड़बड़ दिख रहा है, तो यस आई कैन सी क्लियरली, मैं बोलती रहती हूँ। हाँ, नेक्स्ट सोचे कि सोचे सोचे कि जब आप एक नन्हे से बच्चे थे, कितने निर्दोष, कितने अच्छे थे। बच्चों को अच्छा बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वे पहले से ही अच्छे होते हैं। वे ऐसा जताते हैं जैसे वे यह बात जानते हो। हम्म, वे वे जानते हैं कि वे ब्रह्मांड के केंद्र में हैं। उन्हें जो चाहिए उसे मांगने में वे डरते नहीं। वे अपनी भावनाओं को आराम से अभिव्यक्त कर लेते हैं। आपको पता चल जाता है कि कब आपका बच्चा नाराज है, बल्कि आस पड़ोस में सबको पता चल जाता है जब आपका बच्चा खुश होता है। तब भी आपको पता चल जाता है। उनकी मुस्कुराहटों से कमरे में प्रकाश फैल जाता है। वे प्रेम से सरोबोर होते हैं। सराबोर। नन्हे हाँ, नन्हे बच्चों को यदि प्रेम नहीं मिलेगा तो वे मर जाएंगे। जब हम बड़े हो जाते हैं तो प्रेम के बिना जीना सीख जाते हैं या जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें नन्हे बच्चे अपने शरीर के हर हिस्से से प्रेम करते हैं। आप भी कभी ऐसा ही करते थे। हम सब ऐसे ही थे। फिर हम अपने आसपास के बड़े लोगों की बातें सुनने लगे, जिन्हें डरना सीख लिया था। हम अपनी भव्यता से इनकार करने लगे। आज आप सारी आलोचना और सेल्फ टॉक को अलग कर दें। अपनी पुरानी मानसिकता को छोड़ दें। वह मानसिकता
जो आपको डराती है, बदलाव का विरोध करती है, दूसरा कि आपके बारे में जो भी राय है उसे बाहर निकाल दें। अफर्मेशंस करें, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं प्रेम पाने के योग्य हूँ। और हेमा मैनाली ने बहुत अच्छा पढ़ लिया। वेरी नाइस हेमा जी। अच्छा, ये अगर आपने नोटिस किया हो तो ये जो अभी का जो पैराग्राफ था, ये एज इट इज हमने कल यू कैन हील योर लाइफ में भी पढ़ा था कि छोटे यस, बच्चे के बारे में एग्जैक्टली वैसी ही लाइनें थी। तो वो वहां भी मिरर के बारे में यही चीज बताई थी, है ना। और हाँ, तो सेम चीज थी, कल भी ये चीज समझा दी गई थी। आपके 5वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास, अपने पढ़ू। बाथरूम। हाँ। आपके 5वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। तो मिरर सभी उठाएं, सामने बोलते जाएं। अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं, है ना। अपनी आंखों में देखें, एक अफर्म कहें, मैं अपने आप का मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ, पसंद करती हूँ। इसे बार बार दोहराते रहें। मैं अपने आप को प्रेम करती हूँ, पसंद करती हूँ। इस अफर्मेशन को दिन भर में कम से कम 100 बार दोहराएं। हाँ, आपने सही पढ़ा, 100 बार। मैं सव्य ये को प्रेम करता हूँ। ये अफर्मेशन आप बोलेंगे ना, तो मैं आपको बताऊं एक्सपीरियंस कि है ना, बैठे बैठे चेहरे पे मुस्कुराहट आने लगेगी। आसपास के लोग पूछेंगे तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो क्या ना, गम नहीं है जिसे छिपा रहे हैं, ये अंदर की खुशी है जो बोल रही है। मैं सव्य को प्रेम करती हूँ, पसंद करती हूँ, अपना मंत्र बना दे। जब भी आपके आईने के सामने से गुजरे, अपना प्रतिबिंब देखें या अफर्मेशंस दोहराएं। यह वह अभ्यास है जो मैंने पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों लोगों को दिया है। जब लोग इस पूरे मन से करते हैं तो परिणाम अभूतपूर्व होते हैं। याद रखें, मिरर वर्क सिर्फ सिद्धांतों पर काम नहीं करता, यह व्यवहार में काम करता है। यदि आप इसे करेंगे तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। यदि आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, जैसे मैं समय को कैसे पसंद कर सकता हूँ जब मैं कितना मोटा हूँ, यह सोचना भी मूर्खतापूर्ण है। मैं इस तरह से सोच सकता हूँ या मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो न तो उन्हें रोकें, न उनसे लड़ें, न ही उनके बारे में कोई निर्णय लें। उन्हें वही रहने दे। अपना ध्यान उस चीज पर केंद्रित रहने दे जो आप सच में अनुभव करना चाहते हैं, यानी समय को प्रेम करना, पसंद करना। आप धीरे धीरे उन विचारों को जाने दें जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अपना ध्यान मैं समय को प्रेम करती हूँ, पसंद करती हूँ पर केंद्रित रहने दें। मिरर वर्क में हम जो कर रहे हैं वह कोशिश है। हम वास्तव में कौन हैं, वे केंद्र में वापस जाने के हम अनुभव करना चाहते हैं। जिस समय हम समय का आकलन नहीं कर रहे होते, तब हम कौन होते। वाह, आगे पढ़ूं। हाँ। शक्ति आपके अंदर है। आपका 5वें दिन का दैनिकी अभ्यास। कुछ ऐसे तरीके लिखें जिनसे आप समय को प्रेम नहीं करते, या ऐसे तरीके जिससे आप अपनी योग्यता की कमी को व्यक्त करते हैं। क्या आप अपने शरीर की आलोचना करते हैं? क्या आप समय को नीचा दिखाते हुए बात करते हैं? आपको कुछ अपनी नकारात्मक अपने आपको अपनी अपनी जो कमियां जो आपको अपने अंदर दिखती है ना, चाहे वो फिजिकली है या मेंटली है, कि कोई भी चीजें हैं याद नहीं रहती हैं, या फिजिकली आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो उनकी लिस्टिंग करके लिस्ट करने को बोल रहे हैं। हाँ, कुछ। कुछ नकारात्मक विचार लिखें जो आप सोचते हैं दूसरों के दूसरों के आपके बारे में है। इनमें से प्रत्येक नकारात्मक राय के लिए एक अफर्मेशन लिखें जो उसे सकारात्मक कथन में बदल दे। उदाहरण के लिए, एक मेरी माँ मुझे मोटा समझती है।
को आप मैं जैसा भी हूँ, खूबसूरत हूँ, में बदल सकते हैं। उन सभी कारणों की एक सूची बनाएं जिनकी वजह से आप समय को प्रेम करते हैं। एक अन्य सूची उन कारणों की बनाएं जिनकी वजह से लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। इन प्यारी सूचियों को ऐसी जगह लगाएं जहां आप इन्हें रोज देख सके। जैसे हेमा मीनानी बहुत अच्छा पढ़ती है यस, अपनी ना? खूबियों के बारे में लिखें, बार बार उनको पढ़ें, और पढ़ने के बाद में आप उनको मिरर के सामने भी पढ़ सकते हैं। अपनी खूबियों का जितना हो सके बखान करें। साक्षी, हम कल तक तो हम दूसरों के मुंह से सुनना चाहते थे कि हेमा कैसे लगती है, लेकिन मैं अपने आप को मैं खुद बोलूंगी मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। अपने मियाँ मिट्ठू बनना है, लेकिन दुनिया को यस। नहीं बताना है, मिरर को बताना है हाल फिलहाल। यस। लेट नहीं, हम दुनिया का वेट करते हैं ना, दुनिया का वेट करते हैं कि ये क्या कह रहा है मेरे लिए, क्यों हाँ, मैं वेट करूं, मैं यस, खुद के लिए खुद बोलते जाऊं। यस, हाँ। वाओ, पांचवे दिन। मजा आ गया। कैमरा ऑन करने के लिए मोटिवेट कर दिया आपने के वेरी नाइस। हाँ, बहुत अच्छा पांचवे दिन। पढ़ते हैं। पाँच। पांचवे दिन के लिए आपका हार्ट था, मैं जो हूँ उसके लिए समय को प्रेम करता हूँ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कितना अच्छा होता यदि आप बिना किसी की आलोचना का सामना किए अपना जीवन जी पाते? क्या पूरी तरह सहज महसूस करना, बिल्कुल चैन से रहना अद्भुत नहीं होगा? आप सुबह सुबह यह जानते हुए उठें आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा, क्योंकि आपको सबका प्रेम मिलेगा और कोई आपको छोटा महसूस नहीं कराएगा। आप कितना अच्छा महसूस करेंगे, पता है क्या? आप समय को यह सब दे सकते हैं। आप समय के साथ रहने के लिए अनुभव को अपनी कल्पना का सबसे अच्छा अनुभव बना सकते हैं। आप सुबह उठकर समय के साथ एक बिताने की खुशी महसूस कर सकते हैं, जैसे हेमा खुद से बहुत प्रेम करती है। यस। आपका हेमा आपका जी, पांचवें दिन। हेमा जी। जी, मेडिटेशन का है, या आप मिरर के आगे बोलोगे? यस, बोलिए। हाँ। हाँ, मैं बोलती हूँ, मैं रीड करती हूँ, आप मिरर के आगे बोलो, है ना? वाह, थैंक यू। हाँ, थैंक यू हेमा जी। आपका पांचवें दिन का ध्यान आत्मविश्वास के लिए अफर्मेशन। मैं सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से योग्य हूँ। सब मिरर के आगे देख के बोलेंगे। मैं सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह योग्य हूँ। मैं स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करने का निर्णय लेती हूँ। मैं स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करने का निर्णय लेती हूँ। मैं अपने स्वयं के प्रेम के काबिल हूँ। मैं अपने स्वयं के प्रेम के काबिल हूँ। मैं अपने स्वयं के दो पैरों पर खड़ी हूँ। मैं अपने स्वयं के दो पैरों पर खड़ी हूँ। मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करती हूँ और उसका उपयोग करती हूँ। मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करती हूँ और उसका उपयोग करती हूँ। मेरे लिए स्वयं के बारे में बोलना सुरक्षित है। मैं इस जगह और इस समय जैसी हूँ, बिल्कुल उसी रूप में स्वीकार किया जाती हूँ। मेरा आत्मविश्वास ऊंचा है क्योंकि मैं जो हूँ उसका सम्मान करती हूँ। मेरा जीवन हर दिन और शानदार होता जा रहा है। हर नया घंटा जो लाता है, मैं उसे जानने के लिए तत्पर रहती हूँ। मैं न बहुत कम हूँ न बहुत ज्यादा, और मुझे किसी के सामने स्वयं को साबित नहीं करना है। जीवन हर संभव तरीके से मेरा समर्थन करता है। मेरी चेतना प्रेमपूर्ण, सकारात्मक एवं ऐसे स्वस्थ विचारों से भरी है जो मेरे अनुभवों में प्रतिबिंबित होते हैं। मैं स्वयं को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकती हूँ वह है बिना शर्त प्यार। मैं जैसी हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करती हूँ।
मैं अब स्वयं को प्रेम करने के लिए अपने हर प्रकार से उत्तम होने का इंतजार नहीं करती। यस, वी आर डन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हेमा जी। यस खुशी जी, नेक्स्ट बुक ले आइए। थोड़ा अर्ली करते हैं क्योंकि वो बुक काफी बड़ी है और हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं। तो मैं मैम करूँ लास्ट में क्वेश्चन ले ले। क्वेश्चन बाद में लेंगे खुशी जी, क्योंकि क्वेश्चन एक बार चालू किया ना फिर लोग रुकेंगे नहीं तो इसलिए थोड़ा स्पेस। मैं करूँ रीड आज? यस, मोस्ट वेलकम मीनाक्षी जी। ठीक है जी, थैंक यू। वेलकम। गुड टू कि आप कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर। आपके अंदर जो थैंक यू। कल था। हाँ, हम थे। हाँ, ये मानसिक कहाँ नेक्स्ट। से आता है ये? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। कहाँ से आता है ये विचार, या मेरा वो था इसका टॉपिक है। नहीं मैम, मेरा पीसी में यहीं पे ड्रॉप होता था, वहीं से। कहाँ से आता है विचार? अच्छा, यही है क्या? श्योर, अतीत का। यस यस मैम, यस मैम, मैंने वही, मेरा वही पिन हो जाता है जहाँ पे छूटता है ना। ठीक है मीनाक्षी जी। इसी में वो पिन हो जाता इंग्लिश में। थैंक यू साक्षी जी, ये चल, चांस देने के लिए। चैप्टर 3, कहाँ से आता है यह विचार। अतीत का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं। यह सही है कि हमने कुछ समझ लिया है कि हमारे विचार में जो असली समस्या थी उससे आगे बढ़ गए हैं। अब हम उस बात पर आ गए हैं जो मेरे ख्याल से असली समस्या है। हम महसूस करते हैं कि हम उतने बेहतर नहीं हैं और हम अपने आप से प्रेम नहीं करते। मैं जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण रखती हूँ, यदि उसमें कोई समस्या है तो यह सच है। इसलिए चलिए देखते हैं कि यह विचार कहाँ से आया। यह विचार आया कहाँ से? एक छोटा शिशु से जो अपने आप में और अपने जीवन के प्रति संपूर्ण होता है। हम ऐसे व्यक्ति कैसे बन जाते हैं जो समस्याओं से घिरा होता है और किसी न किसी रूप में अपने आप को तुच्छ व प्रेम के अयोग्य समझता है। जो लोग पहले ही खुद से प्रेम करते हैं, वे आगे भी खुद से कुछ अधिक प्रेम कर सकते हैं। देखिए बचपन, गुलाब के बाद जब छोटा बच्चा होता है तो उस बच्चे को नहीं पता होता है कि मुझे मुझे प्यार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। वो अपने आप को पूरी तरीके से संपूर्ण मानता है, कंप्लीट, होल एंड कंप्लीट मानता है। जब वो पैदा होता है उसे पता है कि मुझे सब प्यार करेंगे ही करेंगे। उसको नहीं प्यार मिलता है तो क्या करता है, वो रो के अपना दिखा देता है कि हाँ मुझे प्यार करो, मुझे मुझे आके संभालो, है ना। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जैसे वो आसपास के लोगों के इमोशंस को कैप्चर करता जाता है, उनसे सीखता चला जाता है, तो वो अपने बिलीव्स बनाता जाता है कि अच्छा ऐसा होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे प्यार किया ही जाएगा, मुझे ब्रेक दिया जा रहा है, मुझे नहीं पूछा जा रहा है। वो चीजों को देख देख के कुछ कुछ सीखता चला जाता है। गुड। गुलाब के बारे में सोचिए। जो पहले एक छोटी सी कली होती है, वह पूर्ण विकसित होकर फूल बनता है और अंतिम पंखुड़ी गिरने तक हमेशा खूबसूरत, हमेशा संपूर्ण, हमेशा परिवर्तनशील होता है। यही हमारे साथ होता है। हम हमेशा संपूर्ण, हमेशा खूबसूरत और सदैव परिवर्तनशील होते हैं। हम अपनी समझ, जागरूकता और ज्ञान के साथ श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। जैसे जैसे हम और अधिक समझ, जागरूकता व ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हम अपने कार्यों को कुछ अलग प्रकार से करेंगे। मानसिक मानसिक शुद्धिकरण। अब अपने अतीत के बारे में थोड़ा और परखने की जरूरत है ताकि हम उन सभी विश्वास पर नजर डाल सकें जो हमें चला रहे हैं। कुछ लोगों को सफाई प्रक्रिया का यह हिस्सा बहुत पीड़ादायक लगता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। सफाई करने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि अतीत में क्या है। यदि जब हम कभी 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 कोई कंप्यूटर में एरर आती है तो क्या करते हैं सबसे पहले?
कहते हैं इसको रिबूट करो, है ना, उसको उसको फॉर्मेट करो। फॉर्मेट करने का मतलब यह है कि जितनी भी एरर फाइल्स अंदर आ रखी है उनको हटा दो, वो हटेंगी, स्पेस क्लीन हो जाएगी, तो नई फाइल्स ऐड ऑन हो जाएगी। जो उसमें वायरस आ रहा है, जो एरर आ रहा है, उसके लिए उसको पहले उनको हटाना जरूरी है। हाँ, यदि आप किसी कमरे को अच्छी तरह साफ करना चाहते हैं, तो आप उसमें मौजूद हर चीज को उठा उठा कर देखेंगे। कुछ चीजों को आप प्यार से देखेंगे और उसकी सफाई करके तथा चमका कर उसे एक नया और सुंदर बनाएंगे। कुछ चीजों को फिर से नया रूप देने या मरम्मत की जरूरत होगी और आप उन्हें ध्यान में रख लेंगे। कुछ चीजें दोबारा कभी आपके काम नहीं आएंगी और उन चीजों को हटाना जरूरी हो जाता है। पुरानी पत्रिकाओं और अखबारों और तथा गंदे पेपर प्लेटों को निश्चिंत होकर कचरे के डिब्बे में डाला जा सकता है। एक कमरे की सफाई करने में क्रोधित होने की कोई जरूरत नहीं है। डीक्लटरिंग करना आजकल कितना चल रहा है ना, ये चीजें डीक्लटर करो अपने घर को, है ना, अपनी वार्डरोब्स को। मैंने भी अभी कुछ दिन पहले जब पावर क्लास थी उसके बाद में मैंने किचन की डीक्लटरिंग की थी थोड़ी सी। तो अभी हमारे अंदर से पूरी तरह जाता नहीं है लालच, अभी भी रहता है, क्या पता कभी काम आ हम्म। हाँ, मैं तो उठा के उसमें से फिर वापस ले आती हूँ, मतलब ओ हो इसकी जरूरत पड़ गई, मतलब उसको देते ही मैं नहीं है। इसके लिए कोई तो अभी अच्छा सॉलिड तरीका ढूंढ रही हूँ। ये प्रैक्टिकल है कि हम फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए भी कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता कि हम चीजों को फेंक दे उठा करके। हाँ, हम्म, चल, हाँ, यदि आप बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल ऐसा ही अपने मन मस्तिष्क के घर की सफाई करना है। केवल इसलिए क्रोधित होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके कुछ विश्वास खत्म करने योग्य हैं। उन्हें उतनी ही आसानी से जाने दें जितनी आसानी से आप भोजन करने के बाद बचे हुए टुकड़े को कूड़ेदान में फेंक देते हैं। क्या आप आज का भोजन तैयार करने के लिए पिछले दिन के कूड़ेदान में हाथ डालेंगे? क्या आप आने वाले कल के अनुभव तैयार करने के लिए पुराने मानसिक कूड़े को कुरेदते हैं? अगर कोई विचार या विश्वास आपके काम नहीं आता, तो उसे जाने दें। ऐसा कोई कानून नहीं है कि कभी आप जिस बात पर विश्वास करते थे, उस पर हमेशा के लिए विश्वास बनाए रखना जरूरी है। आपके कुछ संकुचित विचारों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि वे आते कहां से हैं। तो अभी अभी तक बहुत सारे लोग जो होमवर्क नहीं कर पाए हैं, जो इसके असाइनमेंट नहीं कर पाए हैं, उनके लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। और प्लीज इनको कोरिलेट करिएगा कि कौन से ऐसे विचार है जो आपके लिए भी चलते आ रहे थे। विचार, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। स्रोत क्या है, इसका सोर्स क्या है? उसके बार बारे उसके पिता ने कहा कि वो मूर्ख है। उसने कहा कि वह एक सफल व्यक्ति बनना चाहता था ताकि उसके पिता को उस पर गर्व हो, लेकिन वह अपराध बोध की भावना से भरा हुआ था, जिसने उसके अंदर असंतोष उत्पन्न किया और इसके कारण उसे एक के बाद एक विफलता मिली। पिता ने उसके लिए कई व्यवसायों के लिए पैसा लगाया, लेकिन वे सब असफल हो गए। उसने बदला लेने के लिए विफलताओं का इस्तेमाल किया। उसने अपने पिता को बार बार पैसे देने के लिए मजबूर किया। निश्चित रूप से वह एक असफल व्यक्ति था। तो देखा आपने कि कैसे किसी को करियर के लिए बच्चे को फोर्स किया जाता है, जबकि आपको प्रेशर किया जा रहा है कि आपको यही लेना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा है, ये चीज करो। तो पूरी जिंदगी उसकी प्रूफ करने में लगी रहती है कि यस आई कैन डू, आई कैन डू। वो कर नहीं पाता क्योंकि वो उसकी चॉइस पे नहीं था, वो उस पे फोर्सफुली दिया गया था। विचार, अपने आप से प्रेम की कमी। इसका स्रोत है, वह पिता की स्वीकृति पाने की कोशिश कर रही थी। वे अपने पिता की तरह बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी। वे किसी भी मुद्दे पर सहमत नहीं होते थे और उनके बीच हमेशा बहस होती थी। वे सिर्फ अपने पिता की
स्वीकृति चाहती थी, लेकिन उसकी बजाय उसे सिर्फ आलोचना मिली। उसके शरीर में पीड़ा भरी हुई थी। उसके पिता के शरीर में भी उसी प्रकार की पीड़ा थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका रोष उसके दर्द की वजह है, जिस प्रकार उसके पिता का गुस्सा उनके शरीर में दर्द उत्पन्न कर रहा था। अभी अगर इस सिचुएशन में नॉर्मली होता तो लोग क्या बोलते, हेरिडिटी सारा फादर को है ना, इसीलिए इसको भी हो गया। बट फैक्ट क्या था कि उसका वो थॉट प्रोसेस था जो फादर को भी था, और उसने भी लिया, और उसको भी वो चीज प्रॉब्लम होती रही। हाँ। विचार, जीवन खतरनाक है। स्रोत है, एक डरा हुआ पिता। एक ग्राहक को जीवन बहुत दुखों से भरा और कठिन नजर आता था। उसके लिए हंसना मुश्किल था, और जब वह हंसती थी तो इस बात से डर जाती थी कि कुछ बुरा हो जाएगा। उसे इस चेतावनी के साथ बड़ा किया था, हंसो मत वरना वे तुम्हारा बुरा करेंगे। देखो यार, ये इसमें जो मतलब बैकग्राउंड से कहाँ से आ रहा है, फादर को लगता था, फादर डरा हुआ था, लेकिन उसने अपने बच्चे पे उस चीज का इम्पैक्ट डाला। तो आप ये देखिए कि कैसे आपका थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस आपके अंदर बचपन से भगवान ने पैदा किया तब नहीं डाल दिया था आपको। जब आपके आसपास के जो एनवायरनमेंट होते हैं, पेरेंट्स ही होते हैं मेन, तो पेरेंट्स हैं या ब्रदर सिस्टर या नेबर्स हैं या कहीं जिनसे आप ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए होते हैं, वहां से वो थॉट प्रोसेस आपके माइंड में आता है, वो आपके साथ चलता जाता है। मैं उतना। ये थॉट प्रोसेस कहते हैं ना कि हंसो मत। पेरेंट्स कहते हैं ना, पहले वाले कहते थे हमारे दादा दादी कि हंसो मत, जितना हंसते उतना रोना पड़ता है। ये शायद मतलब सुना होगा किसी ने, जितना हंसते हैं उतना रोना पड़ता है, इसलिए हंसो मत ज्यादा, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। फिर हंसो तो मत ये नजर रोका लग जाए। जाएगी, हंसो मत ज्यादा नजर लग जाएगी। हाँ। तो लोग बाग ये भी बोल देते हैं कि जैसे कई बार जैसे कोई किसी किसी को बोल देते हैं कि बत्ती सी मत दिखा, क्यों बत्ती सी दिखा रही है। तो या मतलब बड़े अजीब अजीब से चीजें होती थी, लोग बोल देते हैं एक दूसरे को, और हम क्या करते हैं, झेप जाते हैं। फिर हम हंसना कम कर देते हैं, फैक्ट है ये, हम हंसना कम कर देते हैं क्योंकि हमें किसी न किसी तरीके से बोला गया है। हाँ, मैं उतना अच्छा नहीं। मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। स्रोत है, त्याग और उपेक्षित होना। उसके लिए बात करना बहुत कठिन था। उसके लिए चुप रहना जीवन जीने का एक तरीका बन गया था। उसने अभी अभी नशीले पदार्थों व शराब छोड़ी थी, और उसे यकीन हो गया था कि वह बहुत बुरा है। मैंने पाया है कि जब उसकी माँ की मृत्यु हुई तब वह बहुत छोटा था, और उसका पालन पोषण उसकी एक रिश्तेदार ने किया था। वह रिश्तेदार केवल कोई आदेश देते समय ही उससे बात करती थी, और उसे चुप्पी में पाला गया था। वह खाना भी चुपचाप अकेले में खाता था, और चुपचाप अपने कमरे में पड़ा रहता था। उसका एक प्रेमी था, वह भी एक चुपचाप रहने वाला व्यक्ति था, और वे अपना अधिकांश समय अकेले में चुपचाप रहकर बिताते थे। प्रेमी की मृत्यु हो गई, और वह एक बार फिर अकेला हो गया। हाँ, तो अब देखो, क्या? ये मैं अच्छा नहीं हूँ, मतलब उसके अंदर इग्नोरेंस आ गई थी जब उसको बोला गया मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। तो स्रोत क्या आया था कि उसको इग्नोरेंस होती थी, पहले उसको इग्नोरेंस मिलती थी घर वालों से या जो भी है, और उसकी वजह से उसको लगा शायद मैं अच्छा नहीं हूँ, शायद मैं केपेबल नहीं हूँ, है ना। तो वो उसके अंदर वो फीलिंग आती गई। हम्म अभ्यास नकारात्मक संदेश। अभ्यास, नकारात्मक संदेश। अगला अभ्यास यह है कि आप एक कागज का बड़ा टुकड़ा लें और एक सूची बनाएं कि आपके माता पिता के अनुसार आपके अंदर कौन सी कमियां थी, आपने कौन से नकारात्मक संदेश सुने। अपने आप को पर्याप्त समय दें ताकि आप अधिक से अधिक बातें याद कर सकें। आधा घंटा आमतौर पर काफी होता है। उनके पैसे के बारे में क्या कहना था, वे आपके शरीर के बारे में क्या कहते थे, वे प्यार और रिश्तों के बारे में क्या कहते थे, उन्होंने आपकी रचनात्मक प्रतिभाओं के बारे में क्या कहा, उन्होंने आपसे कौन सी नकारात्मक बातें कही। यदि आप कर सकें तो इन चीजों पर वस्तुपरक दृष्टि से नजर डालें और अपने आप से कहें, तो वह विचार कहाँ से आया है। अब एक नया कागज लें और थोड़ी गहराई से सोचें, आपने बचपन में और कौन से नकारात्मक चीजें सुनी थी, देखिए, रिश्तेदारों से,
जो ये टास्क इसमें दिया जा रहा है वही एग्जैक्टली हमको मिरर में भी मिला है, सेम टास्क। तो आपको दोनों का टास्क एक ही है, तो आप एक ही टास्क कर लेंगे तो दोनों के चैप्टर्स पे हम लोग काम कर पाएंगे। हाँ। रिश्तेदारों से, शिक्षकों से, मित्रों से, महत्वपूर्ण लोगों से, धार्मिक स्थल से, उन सबको लिखें। पूरा समय लें। अपने शरीर में पनपने वाली भावनाओं पर नजर डालें। कागज के इन दोनों टुकड़ों पर जो भी है वे ऐसे विचार हैं जो आपको अपने अंदर से हटाने हैं। यही वे विश्वास है जो आपके भीतर मैं उतना अच्छा नहीं जैसे विचार पैदा कर रही हैं। अपने आप को एक बालक के रूप में देखना। यदि हम 3 वर्ष के एक बच्चे को लें और उसे एक कमरे के मध्य में डाल दें, फिर आप और मैं उस बच्चे पर चिल्लाना शुरू कर दें और उससे कहें कि वह कितना बेवकूफ है, वह किसी भी काम को ठीक से नहीं कर सकता, कैसे उसे यह करना चाहिए और वह नहीं करना चाहिए। उसके द्वारा की गई अफरा तफरी पर नजर डालें, साथ ही उसे 1-2 थप्पड़ लगा दें, तो आखिरकार हमारे सामने एक डरा हुआ छोटा सा बच्चा होगा जो चुपचाप एक कोने में बैठा होगा या जो उस जगह को अस्त व्यस्त कर देगा। बच्चा इन दोनों में से एक तरीका अपनाएगा, लेकिन हम उस बच्चे की क्षमता को कभी नहीं जान पाएंगे। अगर हम तो बच्चे घर में अक्सर जो बच्चे नॉटी होते हैं, अक्सर हो सकता है उनके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हों, तो वो उनके एफर्ट्स नहीं दिख पाते। कई बार लोग बच्चों को फ्री भी छोड़ देते हैं, वो भी मुझे लगता है ठीक नहीं होता। बच्चों को समझा सकते हैं हम प्यार से कि आप ये चीज ऐसे नहीं करके उसको। और जितने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बच्चे होते हैं ना, उनको उतना ज्यादा कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव चीजों में लगाना चाहिए। वो बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। आप उनको किसी भी ऐसी क्रिटिक मतलब जैसे एक बार एक बच्चे को देखा था, बहुत ज्यादा नॉटी था। मतलब उसके पास कोई भी टॉय आता वो उसको तोड़ देता फोड़ देता। एक दिन उसके सामने पजल्स ला के रखे और पजल्स को उसको सॉल्व करने का तरीका सिखाया। वो बेटा बैठ गया। वो बैठ गया, उसको इतना मजा आने लगा उस पजल्स में। डिपेंड पर्सन टू पर्सन। आप उसको कोई ऐसी उलझाने वाली चीज दीजिए जिसमें वो थोड़ी देर उलझ के बैठे, तो उसका दिमाग ना शांत होने लगा, उसकी नॉटीनेस में भी कमी आने लगी। अगर हम अगर हम उसी छोटे बच्चे को ले जाएं और उससे कहें कि हम उसे कितना प्यार करते हैं, हम उसकी कितनी परवाह करते हैं, कि वह कितना अच्छा लगता है और वह कितना तेज और होशियार है, कि वह जिस तरीके से काम करता है वह हमें बहुत अच्छा लगता है और वह गलतियां कर सकता है क्योंकि उनसे वह सीखता है, और कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हमेशा उसके साथ हैं। फिर उस बच्चे की क्षमता को देखकर आप दंग रह जाएंगे। हम में से हर किसी के अंदर 3 वर्ष का एक बच्चा है और हम अपना अधिकांश समय अपने भीतर उस बच्चे पर चिल्लाते हुए बिताते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमारा जीवन इतना दुखी क्यों है। अगर आपका कोई मित्र था जो हमेशा आपकी आलोचना करता था, तो क्या आप उस व्यक्ति के आसपास रहना चाहोगे? शायद आपके साथ बचपन में ऐसा व्यवहार किया गया था और यह दुख की बात है। हालांकि यह काफी पहले की बात है, और यदि आप अपने साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहते हैं तो यह और भी अधिक दुख की बात है। तो अब हमारे सामने नकारात्मक संदेशों की एक सूची है जो हमने एक बालक के रूप में सुना था। यह सूची आपके अनुसार आपके अंदर मौजूद कमियों की सूची से किस तरह मेल खाती है? क्या वे लगभग समान हैं? शायद हाँ। हमारे हमारे जीवन की कहानी अपने शुरुआती संदेशों पर आधारित है। हम सभी अच्छे छोटे बच्चे होते हैं और अत्यंत आज्ञापूर्वक उन सभी बातों को स्वीकार कर लेते हैं जो वे हमें सच्चाई के रूप में बताते हैं। अपने माता पिता को दोषी ठहराना और अपने जीवन का बाकी समय एक पीड़ित के रूप में बिताना हमारे लिए बहुत आसान होगा, लेकिन
यह कोई अच्छी बात नहीं होगी और निश्चित रूप से यह हमें इन बंदिशों से नहीं निकालेगी। हम्म। हाँ, तो अब जैसे बच्चा कोई भी चीज करता है, हम अपने पेरेंट्स की वजह से उस तरह के फॉर्म में आ गए। अभी हम वही चीजें, अभी हम क्या है, अवेयरनेस में आ गए हैं। अवेयरनेस में आ गए तो हम आगे आने वाली जनरेशन को वो चीज उसको पास ऑन नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो अब क्योंकि पेरेंट्स को दोष देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो एक चेन चली आ रही थी। अब हमको वो चेन ब्रेक कर रहा है ना। अपने बच्चों को अलग तरीके से ट्रीट करना है, अपने परिवार को। अपने परिवार को दोषी ठहराना, दोष देना किसी समस्या में टिके रहने का एक निश्चित तरीका है। दूसरों को दोषी ठहराने में हम अपनी शक्ति बर्बाद करते हैं। समझना हमें उस समस्या से ऊपर उठने और अपने भविष्य को नियंत्रित करने में मदद करती है। अतीत को बदला नहीं जा सकता। भविष्य हमारी वर्तमान सोच से आकार लेता है। भविष्य हमारी वर्तमान सोच से आकार लेता है। हमारी आजादी के लिए यह समझना अनिवार्य है कि हमारे माता पिता के पास जो समझ, जागरूकता और ज्ञान था, उसके साथ वे अपने हिसाब से श्रेष्ठ काम कर रहे थे। जब हम किसी और को दोषी ठहराते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे होते। अभी हमको तो जिन लेना सिखा रही है मिरर वर्क। हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, हमको पेरेंट्स को दोष नहीं देना है, क्योंकि उनकी उनकी कोई गलती नहीं थी ना। वो तो जो थे बस पास ऑन कर रहे थे। तो हमें ये समझना होगा कि जो हो रहा है उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। और जैसे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आप कोई थॉट पैटर्न पहले बचपन में सुनते आ रहे थे, अभी सडनली आपके पास कोई व्हाट्सएप आया, आपने वो मैसेज पढ़ा, अरे अच्छा ऐसे होता है, दूध नहीं पीना चाहिए, दूध सेहत के लिए ठीक नहीं है, या कुछ भी ऐसा मैसेज आया। तो आप क्या करेंगे, आपके ब्रेन ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई तो एक्सेप्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। जिसने कर लिया उसके लिए एग्जैक्टली वो चीज वैसे ही काम भी करने लग जाएगी। अगले दिन से दूध उसके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करने लग जाएगा, है ना। तो आप देखिए आप अपने अंदर कौन से थॉट को जन्म दे रहे हैं, क्योंकि वर्तमान जो इस वक्त मेरी जो थॉट प्रोसेस में है वो ही मेरे लिए काम करेगा। इस वक्त क्या थॉट देना है वो मुझे डिसाइड करना है। हम्म। जिन लोगों ने हमारे साथ वो सब गलत किया, वे वैसे ही डरे हुए और आशंकित थे जितने आप हैं। वे उतना ही असहाय महसूस करते थे जितना आप करते हैं। वो आपको उतना ही सिखा सकते थे जितना उन्हें सिखाया गया था। आप अपने माता पिता के बचपन के बारे में, खासकर 10 वर्ष की आयु से पहले उनके बचपन के बारे में कितना जानते हैं? यदि अब भी आपके लिए यह पता लगाना संभव है तो उनसे पूछिए। यदि आप अपने माता पिता के बचपन के बारे में पता कर पाते हैं तो आप और अधिक आसानी से समझ पाएंगे कि उन्होंने जो किया वह क्यों किया। यह समझ आपके अंदर संवेदना उत्पन्न करेगी। यदि आपको मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मुझे हमेशा लगता था कि जैसे मेरी मॉम जो है ना, वो कभी एकदम मुझे प्यार या हग नहीं कर पाती हैं। तो मुझे नहीं पता था, लेकिन जब इन सब चीजों को समझने लगी तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि क्या है। तो शी टोल्ड मी वेरी सरप्राइजिंगली कि बचपन में कभी मेरी दादी ने, जो कि मुझे बहुत प्यार करती थी, बचपन में जॉइंट फैमिली में रहते हुए सडनली उन्होंने उनको एक दिन वो ऐसे गोदी में लेके मुझे खिला रही थी, मेरी मॉम मुझे खिला रही थी और खिलाते हुए बोली, मेरा प्यारा बच्चा, मेरी प्यारी बेटी। एंड वो जॉइंट फैमिली में वो एनवायरनमेंट था, तो उन्होंने बस बोल दिया एज अ सास कि हाँ भाई तुम्हारी ही बेटी है, तुम्हारी है। तो बस दैट डे एंड लाइक टुडे वो बात उनके अंदर इस जहन में बैठ गई कि आज भी वो हक करती है। तो अब तो खैर फिर भी हम उनको कर करके सिखा दिए, लेकिन अब समझ में आया कि वो इसलिए वो हमें प्यार नहीं कर पाई। बोले मेरे अंदर वो डर बैठ गया, मैं कर ही नहीं पाती थी। मैंने कहा अब तो अम्मा को गए कितना टाइम हो गया। तो वो बोली नहीं मैं नहीं कर पाती, मतलब मेरे अंदर वो डर आ गया। तो मतलब देखिए कितनी बड़ी बात है ना कि आप अपने पेरेंट्स को जानिए कि क्या उनके अंदर चल रहा है, उनसे बात करके देखिए। हम्म। यदि आपको इस बारे में पता नहीं है और पता नहीं कर सकते तो कल्पना करने का प्रयास करें कि उनका बचपन कैसा रहा होगा। किस प्रकार का बचपन
उनके जैसा व्यस्त त्याग कर सकता है। आपकी अपनी आजादी के लिए इस ज्ञान की जरूरत है। आप जब तक उन्हें मुक्त नहीं करते, तब तक आप खुद को मुक्त नहीं कर सकते। हाँ, तो देखिए, आप तब तक अपने आप को माफ नहीं कर सकते। हाँ, कि आई एम नॉट श्योर कि मतलब किसके पेरेंट्स हैं, किसके पेरेंट्स नहीं हैं। अगर किसी के पेरेंट्स चले गए हैं तो आप अपने उनके उनकी एज के जो लोग हैं या जो भी आपसे थोड़ा बड़ा है एज में, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा स्टोरी लाइन बता सकते हैं कि उस टाइम पीरियड पे क्या रहा था, क्या चीज रहा था। क्योंकि वो चीज उनके लिए नहीं, वो चीज आपके लिए है। कि वो थॉट बिलीव जो आपके अंदर चल रहा है वो आपके पेरेंट्स के थ्रू आया है। तो पेरेंट्स का ऐसा क्या बिलीव सिस्टम चल रहा था, क्या एनवायरनमेंट में वो चल रहे थे जो वो आप तक आया है। आप जब तक आप तब तक अपने आप को माफ नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें माफ ना करें। यदि आप उनसे पूर्णता की मांग करते हैं तो आप खुद से भी पूर्णता की मांग करेंगे और फिर अपनी पूरी जिंदगी दुखी रहेंगे। अपने माता पिता को चुनना। मैं इस सिद्धांत से सहमत हूं कि हम खुद अपने माता पिता को चुनते हैं। हम जो सबक सीखते हैं वे हमारे माता पिता की कमजोरियों से पूरी तरह मेल खाते प्रतीत होते हैं। मैं मानती हूं कि हम सभी एक अनंत सफर पर हैं। हम इस धरती पर कुछ खास सबक सीखने के लिए आए हैं जो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है। हम अपना लिंग, अपना रंग, अपना देश चुनते हैं और फिर एक पूर्ण परफेक्ट माता पिता की तलाश करते हैं जो हमारे विचार प्रारूपों को प्रतिबिंबित करते हैं। इस धरती पर हमारा आना स्कूल जाने के समान है। यदि आप ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं तो आप वैसे संस्थान में जाएंगे। यदि आप मैकेनिक बनना चाहते हैं तो आप मैकेनिकल स्कूल में जाएंगे। यदि आप वकील बनना चाहते हैं तो आप लॉ स्कूल में जाएंगे। इस बार आपने जिन माता पिता को चुना है वे उन बातों में पूर्ण हैं जो चीजें आप सीखना चाहते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो अक्सर हम अपने माता पिता की ओर उंगलियां उठाते हैं और कहते हैं आपने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन मेरा मानना है कि हमने स्वयं उन्हें चुना है। देखिए, हम इस धरती पर आते हैं। धरती पर आने से पहले जब हम एक लाइफ छोड़ के ऊपर जाते हैं, ऊपर जाकर के जब हम देखते हैं कि हमने पास में लाइफ में क्या चीजें की थी, तो हमको पता चलता है कि अच्छा ये हमारी लर्निंग्स हैं। ये लर्निंग्स के लिए ये धरती क्या है, एक स्कूल है। यहाँ हम सीखने आते हैं। किस तरह का सीखना होता है यहाँ पे, कि लाइफ के बारे में, मेरी इवॉल्वमेंट के लिए, मेरी स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट के अंत में हमारा अंत क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, उस प्रकाश में विलीन हो जाना। और उस प्रकाश में विलीन होने के लिए हमें अपना जो भी नेगेटिव चीजें हैं जिनसे हमें जो वो चीजें सीखते जाना है। अगर मेरे अंदर क्रोध है तो मुझे उस क्रोध को पार लेना होगा। मतलब मुझे उस सिचुएशन तक आना होगा कि मुझे कोई भी बात क्रोध ना दिला पाए, या कोई भी बात मेरे अंदर जेलेसी क्रिएट ना करे। तो हर इमोशन को क्रॉस करते आए। जैसे आप साईं बाबा को देखते हैं, बाकी भगवानों की तो स्टोरीज मतलब हम इतना वो नहीं, लेकिन मेरे जो साईं बाबा का है, उनके आप ये एपिसोड्स जैसे आते हैं तो उसमें मैं बहुत मजे से देखती हूँ। क्योंकि उसमें पता चलता है कि कैसे वो हर इमोशन को कितना अच्छे से हैंडल करते हैं। वो किसी भी इमोशंस में पड़ते नहीं है, वो उसको हैंडल करते हैं। तो उस सिचुएशन पे आने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। आप इस लाइफ में आए हैं तो आप कुछ लर्न करने आए हैं, आप अपने किसी इमोशन पे ओवरकम करने आए हैं। अब आपके उस इमोशन पे ओवरकम करने के लिए आपको एक फैमिली चाहिए। तो आप अपने पेरेंट्स का चुनाव करेंगे। कुछ लोग ये भी चुनकर आते हैं कि इस जन्म में हमारे आने से पहले मतलब हम पेरेंट्स के बगैर आएंगे, या सिर्फ पेरेंट में एक पेरेंट होगा, सिंगल पेरेंट होगा। किस तरह के पेरेंट्स चुनेंगे वो आपकी लर्निंग पर है, एंड दैट इज ऑल कंप्लीटली ऑल योर चॉइस। इसमें भगवान का कोई वो नहीं होता है। भगवान आपको चॉइस देता है। क्योंकि जब एक सोल के फॉर्म में हम जज करते हैं, हम समझ पाते हैं। क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हर आदमी कोई अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन जब एक सोल फॉर्म में होते हैं तो हम इस बात को समझ पाते हैं कि हाँ ये सब मेरी गलती है। और मुझे, क्योंकि मेरा अंत क्या है मुझे दिख रहा है, कि मुझे उस डिवाइन कॉन्शियसनेस में विलीन होना है।
उस विलीन होने के लिए मुझे पूरी तरीके से दाग धब्बों से रहित होना है। अब जब वो दाग धब्बे हटाने हैं तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, वो सारी चीजें हमें क्लियर होती हैं। और इसीलिए हम अपने आसपास के न सिर्फ पेरेंट्स, बल्कि हम अपने घर को, अपने भाई बहन को, अपने नेबर्स को, अपनी कंट्री को, हर चीज हम चुनते हैं। यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंग में क्या चीज कम होगा, क्या चीज ज्यादा होगा, या पूर्ण होगा या अपूर्ण होगा, वो भी चुनते हैं। ये सब हमारी चॉइस होती है। तो इसलिए आज के बाद किसी भी चीज के लिए कि भगवान ने मुझे ऐसा दे दिया, या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या मेरा पति ऐसा है, या मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे, कंप्लेन नहीं करनी है, एक्सेप्टेंस करनी है। ये मैं ही चुन के आया हूं। ये आपको इतनी बड़ी ताकत देगा हर चीज से डील करने के लिए। दूसरों की बात सुनना। दूसरों की बात सुनना। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे बड़े भाई और बहन हमारे लिए भगवान होते हैं। यदि वे खुश नहीं थे तो शायद उन्होंने वह नाराजगी शारीरिक या शाब्दिक रूप से हमारे ऊपर निकाली। शायद उन्होंने ऐसी बात कही, यह तुम्हारी गलती है, अपराध बोध डालने के लिए, तुम अभी बच्चे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम बहुत बेवकूफ हो, हमारे साथ नहीं खेल सकते। स्कूल में हमारे शिक्षक हम पर काफी प्रभाव डालते हैं। 5वीं कक्षा में एक शिक्षक ने जोर देकर मुझसे कहा कि मैं नृत्य करने के लिए अधिक लंबी हूं। मैंने उस पर विश्वास किया और नृत्य करने की अपनी इच्छाओं को दबा दिया, जब तक कि मैं नृत्य में अपना करियर बनाने की अपनी आयु पार नहीं कर गई। क्या आप समझते हैं थे कि परीक्षाएं और ग्रेड केवल यह देखने के लिए थे कि आपको एक निश्चित समय पर कितना ज्ञान था? कि आप ऐसे बालक थे जो ऐसी परीक्षाओं और ग्रेडों की मदद से अपना सामर्थ्य आंकते थे। हमारे शुरुआती मित्र जीवन के बारे में अपनी गलत जानकारी हमारे साथ बांटते हैं। स्कूल के दूसरे बच्चे हमें परेशान कर सकते हैं और हमेशा याद रहने वाली चोटें दे सकते हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरा अंतिम नाम लूने था और बच्चे मुझे लूनेटिक मीन्स पागल कहते थे। पड़ोसियों का भी हम पर प्रभाव होता है, न केवल अपनी टिप्पणियों की वजह से बल्कि इसलिए भी क्योंकि हमें यह कहा जाता था, पड़ोसी क्या सोचेंगे, यार लोग क्या और कहें। लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। उन दूसरे महत्वपूर्ण लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने आपके बचपन में आपको प्रभावित किया था, और निश्चित रूप से पत्रिकाओं में एवं टेलीविजन पर आने वाले विज्ञापनों में भी सशक्त और प्रेरित करने वाली बातें होती हैं। बहुत सारे उत्पाद हमें यह महसूस कराते हुए बेचे जाते हैं कि यदि हमने उनका इस्तेमाल नहीं किया तो हम बेकार या गलत हैं। हम सब यहाँ पर अपनी शुरुआती संकीर्णताओं से आगे बढ़ने के लिए हैं, चाहे वे जो भी रहे हों। हम यहाँ पर अपनी भव्यता और दिव्यता को पहचानने के लिए हैं, चाहे उन्होंने हमसे जो भी कहा हो। आपको अपने नकारात्मक विचारों पर काबू पाना है और मुझे अपने नकारात्मक विचारों पर काबू पाना। थैंक यू। यस, थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच। एक मिनट आगे अफर्मेशंस हैं। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण है और परिपूर्ण है। अतीत मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं है क्योंकि मैं सीखना और बदलना चाहती हूँ। मैं अतीत को आवश्यक मानती हूँ क्योंकि वह मुझे आज में लाया है। मैं अभी से नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ ताकि मैं अपने मन मस्तिष्क के कमरों को साफ कर सकूं। मैं जानती हूँ कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ से शुरुआत करती हूँ। इसीलिए अब मैं सबसे छोटे और सबसे आसान कमरों में शुरू करती हूँ और इस तरह से मुझे तुरंत परिणाम दिखेंगे।
मैं इस साहसिक काम के मध्य में खड़ा होकर रोमांचित हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं इस अनुभव से फिर कभी नहीं गुजरूंगी। मैं स्वयं को मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। ये लाइन, ये अफर्मेशंस आज सब लोग अपने मिरर के सामने अपनी आंखों में डाल के बोलेंगे। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी फॉर द वंडरफुल रीडिंग। थैंक यू खुशी जी फॉर द बुक। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू हेमा जी, थैंक यू अजिता जी। यस, एनी क्वेश्चन, एनी शेयरिंग? यस खुशी जी। थैंक यू सो मच मैम ये चैप्टर के लिए। और हेमा मैम का भी बहुत थैंक यू, क्योंकि मैजिक बुक उन्होंने मेरे लिए स्पेशल करवाई थी। तो मैजिक बुक में चैप्टर है जादुई संबंध, उसमें बोलते हैं अपने पेरेंट्स का थैंक यू करना। बहुत अच्छे से बताया, लेकिन यहाँ पर और डीप बताया है कि कुछ कुछ बचपन के में हमारे के साथ जो कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ होती है, हम लोग मान के बैठते हैं। मेरे को रोना आ रहा था इस टाइम, मेरा आप फेस देख सकते हैं, बिकॉज मेरी मदर, मैं सेकंड चाइल्ड हूँ, 5 बच्चे हैं हम भाई बहन। सेकंड नंबर पे मैं कहती थी सेकंड नंबर वालों को तो कोई प्यार नहीं करता, पहले और आखिरी वाले वो सारे प्यार करते हैं। तो और मेरी मम्मी की 15 इयर्स में मैरिज हुई थी। और तो वो तो बच्चे ही थे, छोटे थे। और 8 क्लास तक जैसे टॉम बॉय रहते थे, उसके बाद उनकी मम्मी चली गई तो उनको वो चीज नहीं मिली। तो यही दिखा रहे, तो उन्होंने जो मुझे दिया, जितना उनके पास था उतना दिया, लेकिन मेरे को वो फील होता था कि ऐसा क्यों है। और अब मुझे रियलाइज हो रहा है ये चैप्टर रीड करके कि मैं गलत थी। उनको जितना मिला कोई बात नहीं, लेकिन और कुछ कुछ चीजें उनकी मेरे में जैसे है, ऐसे बैठना तो अरे मम्मी की तरह बैठ रही हो, लेकिन अब मुझे वो मिथ को भी तोड़ना है। और मेरे को उन पे इतना प्यार आ रहा है, इतना प्यार आ रहा है, बहुत ज्यादा, कि मेरी मम्मी वो बोलती है नहीं नहीं मैं सब बच्चों से, 5 से बराबर प्यार, मगर नहीं आप मुझे नहीं करते। लेकिन आज मैं वो सारी चीजों को मुक्त कर रही हूँ। मेरे पेरेंट्स बहुत 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 अच्छे हैं, थैंक यू सो मच इस चीज के लिए, रियलाइज कराने के लिए कि हमको क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच। एक्सेप्टेंस कर लिया, एक्सेप्टेंस करने के बाद ये रियलाइज कर लिया कि जो भी हो रहा है आई एम द रिस्पॉन्सिबल। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जो चुना है वो मैंने ही चुना है। ऐसे सर्कमस्टांस, ऐसे हालात। अच्छा, जब आपने अपने पेरेंट्स के लिए सोचा, तो अभी आज शादी हो गई, शादी होने के बाद में हस्बैंड है, बच्चे हैं, नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो कहीं ना कहीं वो चीज आपको अभी भी फील होती होगी कि भाई मेरे को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है, मुझे उतनी वैल्यू नहीं मिल रही है। आज से वो वैल्यू इंपॉर्टेंस मैं खुद खुद को दूंगी विद द हेल्प ऑफ मिरर। यस मैम, वो देना शुरू कर दिया है, बिकॉज ऑफ यू एंड बिकॉज ऑफ हेमा मैम, जो मेरी लाइफ में आए हैं चेंज करने के लिए। हेमा मैम तो मेरी माँ ही रहेंगी जो नंबर 1 पे है। बाकी आप लोग हमारे रिलेटिव्स आ रहे हैं, हमारे को कुछ ना कुछ वाह। बांट रहे हैं। थैंक यू सो मच। बाकियों को मौका मिले बोलने का, इसलिए थैंक थैंक यू। यू। मुझे भी लाने वाली वही है यहाँ। यस सीमा जी। थैंक यू तो साक्षी जी। आपको उसको नहीं सबसे जोड़ा है उन्होंने। यस यस सीमा जी बोलिए। साक्षी जी जो मिरर में देखकर बात कर रहे थे ना, सच मेरी आंखें ही भर आई कि कभी इतना प्यार और इतना कॉन्फिडेंस अपने लिए हमने किया ही नहीं। और सच नेक्स्ट बुक में जो चला था कि एक बात कोई ऐसी होती है हमारी लाइफ में जो हमें पूरी तरह से गिरा देती है। जीता दीदी कहाँ गए थे इतने दिन? मनोरमा जी म्यूट करिए प्लीज। हाँ जी और सी। वही एक बात होती है जो हमें बहुत ऊपर भी ला सकती है, वही वही एक ही बात होती है। एक एक करके बोलिए प्लीज, सीमा जी को बोलने दीजिए। हाँ जी सीमा जी। हाँ, वही मैं बता रही हूँ कि इतना कभी हुआ ही नहीं कि इतना कॉन्फिडेंस, इतना प्यार, आप इतना अपने देखिए, लिए। मिरर करते करते आपको अपने आप से इतना प्यार हो जाएगा, इतना प्यार हो जाएगा कि बाकी सब चीजें परे। पहले मैं हूं, पहले सबसे आगे मैं हूं। मेरी चॉइस, मेरी खुशी सबसे पहले। सही यस। बात। रमन जी प्लीज रेज हैंड करके आइए। मैं तब तक हेमा जी से पूछती हूँ, आपका हो गया सीमा जी? हाँ जी, हाँ। थैंक यू सो मच थैंक यू। फॉर प्रैक्टिसिंग द एक्सरसाइजेज एंड असाइनमेंट। प्लीज, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनम्यूट।
यस यस। हेमा जी आप कुछ बोल रहे थे, म्यूट है। हाँ हेमा जी बोलिए। पहले रमन जी से लीजिए। अच्छा रमन जी आइए, रेज हैंड करके आइए तो आपकी फोटो क्या ऊपर आ जाएगी। नमस्कार। मेरे को रेस हैंड तो मतलब उस लैपटॉप से नहीं हो रहा था, अच्छा कोई तो बात बट मेरे को सेशन इतना जबरदस्त लग रहा है। वो ऐसा लग रहा है जैसे ना कोई डॉक्टर साइकाट्रिस्ट लेयर बाय लेयर निकाल रहा है। और जो टीचर बोलता है हमारे को स्कूल में वो भी हमारे को प्रिंट हो जाता है। फिर जो फ्रेंड्स बोलते हैं वो भी प्रिंट हो जाता है। फिर पेरेंट्स जो बोलते हैं वो भी प्रिंट हो जाता है। मतलब इतने रॉन्ग बिलीफ, मतलब जो जो बोलते रहते वो हमारे अंदर स्टोर होता रहता है। आप कहते हैं फटाफट थॉट चेंज कर दो, बिलीफ चेंज कर दो। मतलब ओवर नाइट तो मतलब एक मैजिक होएगा तो होगा। बट इतने लोगों ने हमको प्रभावित किया है। फिर भी जैसे मेरे फादर है बिल्कुल सिंपल, डरे हुए, टिमिड, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल सिंपल आराम से। लेकिन मैंने उस मिथ को तोड़ दिया कि मैंने नहीं ऐसा रहना, मुझे तो ये सारे जो शेकल्स है तोड़ देने हैं। मुझे ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसी इमेज, मतलब सारी अपनी फैमिली की ऊपर सारे शक्ल तोड़ देने। और है। ये तो मतलब वंडरफुल, ये तो जो राइटर है तो कमाल ही है, दोनों तरफ काम कर रही है, मिरर पे भी और हील पे भी। हीलिंग भी हो रही है और आपको आईना भी दिखा रही है। इट्स अ वंडरफुल। और आप लोगों को तो सलाम है कि ये क्या चीज, मतलब अगर आप एक एक चीज को देखेंगे तो मतलब आपको डॉक्टर की जरूरत है नहीं। जब आप कहते हैं आपका शेयरिंग नहीं है, सब कुछ यहाँ पे है। वंडरफुल, मतलब जिसने भी लिखी उसको बोल दिया लुनाटिक, अब उसको कहते तू तो पागल है। अब उसने उसको पकड़ लिया। तो मतलब कि आपको किसी ने कोई वर्ड बोल दिया और वो आपको लंबे टाइम तक इफेक्ट करता है। ये तो हमारी सारी धागे खोल देंगे। मैं हमारे सारे मैं मतलब रमन सब कुछ तोड़ देंगे। हाँ, मैं रमन जी मेरी यही कोशिश है कि अभी हमारे ग्रुप में 49 है हम लोग, और अगर सभी लोग मेरा साथ देंगे तो सच में आपकी लाइफ से मेडिसिन के सारे पत्ते एक्सपायर हो जाएंगे पड़े पड़े घर में। लाना तो दूर की बात है, जो पड़े हैं वो भी एक्सपायर हो जाएंगे। आपको नहीं हाँ। जरूरत पड़ेगी मेडिसिन। आप ये देखिए ये सारी चीजें, एंड इट कैन वर्क सो वंडरफुली, सो मैजिकली। यस। जब थॉट ही बदल जाएगी मेरी दुनिया में सब कुछ सब अच्छा कुछ है, तो मतलब आपका विचार ही बदल जाता है, दुनिया ही बदल जाती है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। तो मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ। आपको बहुत बहुत थैंक यू। और हेमा दीदी को तो सभी याद कर रहे हैं और हम भी याद कर रहे हैं, तो वो तो है ही है। ये तो ग्रेट होता ऑलवेज। है। थैंक यू मैम। यस। थैंक यू सो मच रमन जी फॉर शेयरिंग। हाँ धारा जी आ गई हैं आज फाइनली। मैं याद ही कर रही थी धारा जी को। हेमा जी आप क्या बोल रहे हैं? धारा आओ जरा, हेयर हाँ रेस। जी। हाँ जी। हाँ मैं क्या बोल रही कि जैसे हमने ये मिरर वर्क किया, लुइस हे का किया, तो हम तो अपने आप से आज तक खुद के साथ ही अफर्मेशन कर रहे थे कि मैं खुद से प्यार भी नहीं करती हूँ, मेरी माँ और बाप मुझसे प्यार नहीं करते, औरों से प्यार करते, मेरे से प्यार नहीं करते। तो खुशी जी ने वही बात कहा कि हम 5 बच्चे थे, मुझे ऐसा लगता था कि मम्मी मेरे से प्यार ही नहीं करती है। तो हम बार बार वो दोहराते थे, हम अपने आप से अफर्म कर रहे थे कि मेरे से तो कोई प्यार नहीं करता और मेरे साथ तो मम्मी प्यार ही नहीं करती। तो यहाँ पे तो मिरर वर्क में तो यही कहा ना कि मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ, मैं अपने आप को पसंद करती हूँ। यहाँ पे ये बार बार अफर्मेशन ये वाले दोहरा रहे हैं। और हम अपनी माँ के साथ बार बार यही यही बात कर रहे थे कि मेरी मम्मी तो मेरे साथ प्रेम ही नहीं करती है, मेरी मम्मी तो मेरे साथ प्रेम ही नहीं करती है। तो वही अफर्मेशन अभी हमको तकलीफ दे रहा था कि हमने क्या कहा था। राजन शाह बोलते हैं ना, वी आर क्रिएट ऑन माई लाइफ। जैसे हम अपने आप से क्रिएट हम खुद ही करते हैं, और जाने अनजाने में फिर हम किसी को जजमेंट ब्लेम में लगा देते कि यार ऐसा 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 हुआ। तो आज वो समझ में आ रहा है, मिरर बुक, मैजिक बुक, और उसके बाद लुइस हे की बुक जो है यू कैन हील योर लाइफ। इन तीनों ने तो हमें हमारी जिंदगी को पलट दिया है। और अब हम किसी के लिए हमको अभी है ही नहीं जजमेंट, और किसी की परवाह ही नहीं है। हम हैं तो सब है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा लगता है अभी कि हमारे अंदर जो है उसी को ही हमको प्रेम करके बाहर निकालना है,
और हमारी आवरा बढ़ जाएगी तो साक्षी जैसी भी ताइवान से जैसे मेरे से प्यार कर रही है तो सभी मेरे से प्यार करेंगे। है कि नहीं? क्यों कर रही है साक्षी? प्यार तो मैं जब खुद से प्यार कर रही हूँ तभी तो मेरे से साक्षी प्रेम कर रही है। यस यस बिल्कुल सही। अजिता, प्रिया जी देखो, प्रिया जी न्यूजीलैंड से आई है। कुछ तो बात है वाह ना हमारे में, कुछ तो बात है ना। बिल्कुल तो यस प्रिया खरबंदा जी को आज रामनवमी की बधाइयां दो कि वहां पर रामनवमी बरोबर मनाई जा रही है कि नहीं सिर्फ इंडिया में ही हो रहा है। यहाँ पे नहीं इतना कर रहे हैं, यहाँ पे गुरुद्वारे हैं बहुत सारे, हाँ वाह हम गुरुद्वारे घूम रहे हैं। वाह वाह तो सही राइट बात है ना प्रिया जी, हम अपने आप से जब प्रेम करने लग गए तभी तो आप लोग मेरे को हेमा जी कर रहे हो, या तो मैं प्रिया जी कर रही हूँ, या तो मैं यस यस साक्षी जी कर रही हूँ। क्योंकि हमने खुद के साथ इतना प्रेम कर दिया है कि हमें अब सब पसंद भी आते हैं और लोग हमको पसंद भी करते हैं। हम अपने यस यस हम उस प्यार वाली एनर्जी के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यस यस। सब पॉजिटिव लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। वाह वाह यस भूमिका जी। वाह मैंने कहा यहाँ तो आके ही जैसे वो जादू मैजिक से पहले शुरू होते हैं, फिर और सारी बातें शुरू होती हैं, तो मैजिक से शुरू होते ही मैजिक हो जाता है। फिर आप लोग आके फिर और रूप में, मिरर के रूप में मैजिक करते हैं कभी किसी, तो मैजिक तो होता ही है यहाँ, तभी तो हम जुड़े हुए हैं। अब तो जूम भी ऐसा लगता है, अरे देखा नहीं, कल से थोड़ा फोन करा था, देखा नहीं। बात बताओ मतलब अपने को भी तो देखते हैं, अपनी एनर्जी डाउन हो रही थी, अरे जूम क्लास नहीं लिया, एनर्जी डाउन हो रही है। मतलब मालूम इतना क्या साक्षी प्रभाव आ जी, गया है, सब मालूम काम क्या सब उल्टे साक्षी जी, सीधे से आते भूमिका जी हैं। है ना, भूमिका जी के लिए मैं एक बात कहूंगी, कभी कभी ये बच्चों की तरह जो बात करते हैं ना वो अट्रैक्ट होते ही है। अट्रैक्ट होती है, लेकिन ये यानी बहुत भूमिका जी के लिए मेरे मुझे पास बहुत ज्यादा बड़े होने पसंद भी नहीं है। मैंने कहा नहीं। जी एक बात बताओ, मैं जब भी आपको देखती हूँ ना, आपका फोन क्या इतनी नजदीक रखती हो क्या आप? इतनी नजदीक मुझे नहीं, हमेशा मेरा फोन हाथ में रहता है, हाथ में क्यों रहता रखती हो? आपके है आंखों के मेरा इतना फोन। नजदीक क्यों मेरे रखती पास हो? आसपास चीज नहीं, मैं ऐसा ना, मैं स्टैंड खरीदूंगी, स्टैंड नहीं है मेरे पास अभी। हाथ में रहता तो मैं देखती रहती हूँ, और आंखें थोड़ी सी वीक है तो सबको प्यार से आराम से देखती हूँ। क्योंकि क्या है कि हम लोग आजकल क्या डिवाइसेस पे ज्यादा देर बैठने लगे ना, इसलिए जितना हो सके डिस्टेंस रख के रखिए, थोड़ा कोशिश कीजिए। मैंने अक्सर देखा है आपका फोन एकदम इतनी पास रहता है। तो थोड़ा सा अपनी आंखों से प्रेम करिए, थोड़ा सा दूर रखिए फोन को। हाँ, अपनी आंखों से प्यार करें। वाह यस तो यस। इसलिए मैं आए हमारी थोड़ा सा रहता है। धारा आओ, रेज हैंड करके आओ, कहाँ हो? मुझे दिखी तो थी आई हुई। हाँ हेलो। हाँ हाँ धारा, सुनाई दे रही है सबको मेरी आवाज? बिल्कुल सुनाई दे रही है। कहाँ थी तुम? ओके। मैं अट्रैक्ट कर अपनी रही है, प्रोग्रेस में आपकी आवाज अट्रैक्ट कर रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही, अट्रैक्ट कर रही है। मैं अपनी प्रैक्टिस में थी, अपने प्रोग्रेस में थी, बहुत प्रोग्रेस करती जा रही हूँ, तो वर्क भी बहुत ज्यादा है, तो उसी प्रैक्टिस इसकी वजह से टाइम शेड्यूल। कर रही हो, सब बताओ। मैं सुबह उठती हूँ और मैं 10 ग्रेटिट्यूड्स लिख के जाती हूँ अभी, क्योंकि जॉब का टाइमिंग 7 to 4 का है, तो मतलब अभी लिख के जाती हूँ। और मेरे कल्स ऐसे होते हैं जैसे आपने मैग्निफिशेंट आउटकम मुझे लास्ट टाइम बोला था, उसके हिसाब से ही मैं कर रही हूँ। और मैं एडवांस में ग्रेटिट्यूड लिख के जाती हूँ। एडवांस में ग्रेटिट्यूड इस तरह से लिख के जाती हूँ कि आज मुझे स्कूल में हर एक स्टाफ की बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है और सब काम मेरा टाइम से पहले कंप्लीट हो जाने वाला है। और ऐसा होता भी है काफी बार। एंड सेकंड थिंग, मैंने मेरी आंखों के लिए ग्रेटिट्यूड किया था, और जब मेरा थोड़ा बीच में चैलेंज आया था, क्योंकि मैं प्यार कर रही थी, तो नेचुरली चैलेंजेस आते हैं जब प्यार भी करते हो तो मैंने सोचा था कि मतलब डॉक्टर के मुंह से मुझे ये सुनने को मिलेगा कि आपको कुछ भी तकलीफ नहीं है और आपका आंख का नंबर यही रहेगा, इससे ज्यादा ना बढ़ेगा ना कम होगा, बट आपको और कुछ है नहीं ऐसा। तो सेम टू सेम वही चीज उसने बोली, डॉक्टर ने मुझे।
तो ये है। और प्रोग्रेस में अभी बस जल्दी जल्दी मनी मनी आने वाले हैं। और एक बड़ी गुड न्यूज़ भी आने वाली है। थोड़ा बहुत मतलब मैंने प्रैक्टिस किया था तो उसका चैलेंज हो रहा है, बट मैं ग्रेटिट्यूड में हूँ तो सामने वाले कोई भी चैलेंज में आते हैं तो मैं शांत रहती हूँ हमेशा उनके साथ। ठीक है, आप कर लो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैंने ही अंधेरा डाला हुआ है आपके अंदर। तो वो चीज पहले तो निकल निकल के आएगी, सामने वाले की अंधेरे वाली, फिर ही रोशनी वाली चीजें आएंगी। तो बस ये वर्क हो रहा है। और आप सबको मिस करती हूँ, बट मेरे स्कूल के टाइमिंग के हिसाब से मैं ज्वाइन नहीं हो पाती हूँ। ओके ओके, आई गॉट इट। साक्षी जी ये थैंक यू लव यू वाली बात कर रही है, ये फोटो के ऊपर कर रही है थैंक यू लव यू, तभी ये सामने सामने इनके आ रहा है। अच्छा, अरे वाह 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 वाह, मिरेकल है वो तो। हाँ। वेरी तो नाइस। अभी सब कुछ वर्क ऑन प्लेस हो रहा है। और कुछ चैलेंजेस आए थे जो मैंने मैनिफेस्ट किया था, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मुझे रिजल्ट मिल रहा था। फिर मेरे को ऑन द स्पॉट एक यूट्यूब पे पॉपअप हुआ था वीडियो, तो उसमें मैंने देखा कि काफी टाइम आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने लगती है। उसका मतलब ये नहीं कि आप वो छोड़ दो, उसका मतलब ये है कि वो चीज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलने वाली है। वाह। इसीलिए कोई कोई लोग आपका साथ छोड़ देंगे, कोई कोई लोग आपसे काफी टाइम दूर चले जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि वो चीज आप अपने दम पे करो, किसी की ऊपर डिपेंडेंट होके नहीं करो। तो काफी कुछ सीखने को मिलता है और यूनिवर्स से कनेक्शन होता है, तो उसका इंस्टीट्यूट भी, मतलब उसके आंसर्स भी इन ऑन द स्पॉट काफी बार मिल जाते हैं। और अभी इन दिनों में मैंने यूनिवर्स को पूछा था कि मुझे ये स्कूल में जॉब मिल गई है, बट इससे मुझे और अच्छी कौन सी स्कूल है जहाँ पे मुझे जॉब मिलने वाली है। तो आप मानोगे नहीं, कल परसों ही मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल किया और उसने बोला कि तुम जिस स्कूल में जॉब करती हो उससे भी और एक अच्छी स्कूल आ गई है। तो मैंने यूनिवर्स को बोला आप जल्द से जल्द मुझे वहां पे भेजना, उस जगह पे। हालांकि मैं स्कूल के जॉब का, स्कूल के स्टाफ का, सैलरी का, धरती माता का, सबकी ग्रेटिट्यूड करती हूँ। और वो जो भी सर्वेंट है वहां पे जो काम करते हैं, जो हमको बहुत अच्छे से सर्विस देते हैं, उन सबके ग्रेटिट्यूड करती हूँ ताकि मुझे और ज्यादा अच्छा मिले। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच धारा जी। बहुत ही वंडरफुल शेयरिंग करी है आपने। और सब लोग को पता भी चलेगा कि जिन लोगों ने मैजिक बुक करी है, उसके बाद में मैंने शेयर किया था, क्या किसी ने इसको खोला, प्रैक्टिस स्टार्ट करी? आई रियली फील कि आप लोग वो प्रैक्टिसेस करिए, क्योंकि वो सारा एरिया कवर करता है। जैसे अभी धारा जी ने बताया, आपके पंच तत्व होते हैं जो हमारे धरती, आकाश, अग्नि, सूर्य, है ना, वो सारी चीजों को कवर करता है। फिर उसमें माता पिता के भी ग्रेटिट्यूड आते हैं, फिर उसमें स्पाउस का भी आता है, और मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस भी हैं। आप उसको डेली करिए, आपकी लाइफ में मिरेकल्स आएंगे ही आएंगे। उसको जरूर करिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बीच में ऐसा हुआ था कि मैं प्रैक्टिसेस नहीं कर पा रही थी फॉर सम रीजन। तो मैं क्या करती थी, रैंडम कुछ कुछ कर पा रही थी टाइम की वजह से। लेकिन मैंने फील किया कि जब मैं उसको 1 घंटा बैठ के कंसिस्टेंट होके करती हूँ ना, तो वाकई में रिजल्ट्स अलग ही तरीके से आते हैं, अलग लेवल से आते हैं। तो आप वो जरूर करिए। वो वीडियो है, लिंक में शेयर कर दिया था मैंने ग्रुप में। और एक बात साक्षी जी शेयर करनी थी हम्म। कि कल ही मेरे पास एक स्टेटस आया। सडनली मैं सोच रही थी कि मेरे को नेम फेम कमाना है, मतलब वो हो ही रहा है मेरे साथ, नेम फेम तो मेरा बहुत बढ़ रहा है स्कूल में। बट कल मेरे पास एक मैसेज आया था कि आप हर रोज जिस जगह पे नहीं जाते हो पर कभी कभार जाते हो ना, तो आपकी एंट्री बहुत धमाकेदार होती है। तो ये तो मैंने आज सेशन में आते ही देख लिया मेरे। सो थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। यस। तो और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन एंड करें? नहीं है किसी का क्वेश्चन, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग टू द क्लास एंड डूइंग द असाइनमेंट। थैंक यू। खुशी जी आपके पास है, आप चाहें